जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम है आप सभी का एक और बार मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का जो ब्लॉग है वो आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख के पहचान लिया होगा। तो जो मैं आज सुबह फिर से 5 बजे जल्दी उठी हूँ। आज वैसे भी छुट्टियाँ, सोमवार का दिन है, कल संडे था और आज सोमवार का दिन है। और आज सोमवार में भी छुट्टी है बच्चों की। तो आज बच्चों की है छुट्टी। और आज हमारे यहाँ दादी सास का जो है पितृपक्ष चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। तो आज मेरी दादी सास की थाली निकलेगी, तो बस उसी चीज़ के लिए और यहाँ पे जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की होती हैं, मतलब टाइम टू टाइम। तो बस यहाँ पे उठ गई हूँ मैं। और आज 15 सितंबर है, दिन सोमवार का है। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट 15 सितंबर आज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ़िलहाल मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे और आज मैं उठी हूँ 5:30, यानी 5 या 5:30, आप जो भी मानो। 5 के लगभग ही उठी गई थी यहाँ पे, बट उठते उठते मुझे 5:30 हो गए हैं बिस्तर से उठते उठते। तो उठ गई हूँ, थोड़ा सा दिन उजाला होने लगा है, बट अभी सूर्यदेव नहीं निकले हैं। बाकी दिन उजाला होने लगा हल्का हल्का, आप देख सकते हैं बाहर। उसके बाद मैं अपने सारे घरों के जो है मतलब कमरों के पर्दे खोलती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ें, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे पानी वानी गर्म करके सबसे पहले वही पीती हूँ मैं किचन में जा कर के। और उसके बाद यहाँ पे पानी को ग्राइंड करती हूँ। गर्म पानी का सेवन करना बेहद ज़रूरी होता है सुबह में। हर एक नॉर्मल गृहिणी या जो हमारे दादा ससुर और दादी सास का जो थाली निकालनी होती है, वो उनका जस्ट एक दिन अगले दिन, मतलब जैसे कि कल 14 सितंबर को मेरे दादा ससुर का था और अगले दिन यानी 15 सितंबर को मेरी दादी सास का है। और हर साल ये ऐसे ही आते हैं, हर मतलब थाली निकलती है इनकी लगातार अगले दिन एक दिन ऐसे करके। तो भाई फिर उसके बाद मेरी सास का आएगा, क्योंकि मेरी सास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी करा आपके सास ससुर कहाँ हैं। तो मेरे ससुर तो हैं लेकिन मेरी सास नहीं है। तो उनका भी जो है यहाँ पे थाली वाली निकलती है, तो उसका भी ब्लॉग आएगा, बट उनका 2 दिन बाद है। बाकी यहाँ पे जो है मैं उठ के अपना जल्दी से सारे घर के काम निपटाऊंगी, घर के ढेर सारे काम। तो अभी यहाँ पे ढेर सारे काम यही है, साफ़ सफाई होता है, आप सबको पता ही है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे सबसे पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ। और हमें एक दिन पहले देहली वगैरह भी पूजनी होती है दिन छिपे। तो एक दिन पहले कहते हैं देहली पूज के बुलाना पड़ता है कि आपकी दावत है, आइए खाइए, इस तरह से बुलाते हैं। बाकी मुझे इतना नहीं मालूम है, बाकी मेरा फ़र्ज़ है जो मैं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे जो है सब जगह झाड़ू लगा दिया है। और बाहर आप देख सकते हैं अच्छा खासा दिन हो गया है। जब तक कि मैंने पानी वानी पिया और ये पायदान वगैरह झाड़े अच्छे से, तब तक देखो इतना अच्छा खासा दिन हो चुका था। लेकिन लाइट अभी भी जल रही है बाहर की, तो अभी अभी जस्ट पूरा अच्छे से दिन हुआ है। और यहाँ पे जो है सब जगह मैंने बढ़िया से झाड़ू लगा दिया। और सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना, वाकई में बहुत अच्छा होता है, एकदम शांति में बैठने का होता है। और सुबह सुबह वैसे भी उठ करके ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता है। तो भाई मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है सुबह में। तो बस यहाँ पे जल्दी से साफ़ सफाई में लग गई हूँ अपने। और सारे काम करने के बाद जल्दी जल्दी नहाने के लिए जाऊँगी मैं। खाना वाना भी बनाना है मुझे और थाली निकालने की पूरी तैयारी करनी है। पितृपक्ष लगे हुए हैं लगभग 16 दिन के। तो भाई 16 दिन में बीच बीच में बहुत सारे लोगों के आते रहते हैं। किसी दादी, जैसे मेरे दादी ससुर के हैं, आज दादा ससुर का हो चुका है। और फिर यहाँ पे मेरी सास नहीं है तो उनका भी होगा थाली, उनकी भी थाली निकलेगी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी सारे काम यहाँ पे निपटाऊंगी मैं। साफ़ सफाई जो भी है सारा काम करूँगी जल्दी जल्दी। और यहाँ पे सभी लोग फ़िलहाल अभी सोए हुए हैं। वैसे भी आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी है। तो आज तो भाई ना ही ज़्यादातर सड़क पे, मतलब बाहर देखा मैंने तो चहल पहल नहीं है इस टाइम, वैसे होती भी नहीं है जल्दी से। लगभग 6:30 बजे के टाइम तक बैन वगैरह आनी स्टार्ट होती हैं बच्चों की। तो अभी तो शांति है, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल बंद हैं, आज छुट्टी है। तो हमारे यहाँ भी सिर्फ मैं ही उठी हूँ सबसे पहले, मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं उठे हैं, वो तो टाइम से ही उठते हैं। बाकी मैं उनको उठा दूँगी जब मैं नहा धो करके अच्छे से पूजा वगैरह कर लूँगी, अपना सारा काम कर लूँगी ना, उसके बाद मैं उनको उठाऊँगी। और यहाँ पे जल्दी से पोछा लगा लेते हैं। और भाई इसके बाद मुझे नहाना भी है और नहा के थोड़ा सा पूजा भी करनी है मुझे टाइम से टाइम। और फिर सूर्य देव भी निकल ही रहे हैं। और आजकल मौसम भाई ऐसे ही हो रहा है, बताइए आपको।
तो कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप निकल जाती है, कभी बादल कभी धूप, तो मौसम बहुत ऐसी हो रहा है क्योंकि भाई अभी सितंबर का महीना है, अक्टूबर में हल्की फुल्की शायद देखो ठंड हो जाए, नहीं तो नवंबर से ही ठंड स्टार्ट होती है ज़्यादातर वाली। क्योंकि भाई जब मैं जब अपना अक्टूबर में दीपावली पड़ रही है तो दीपावली पे ठंड हो जाती है, लेकिन अक्टूबर में दीपावली 20 अक्टूबर को है। ठीक है, तो देखते हैं इस बार अक्टूबर में दीपावली पड़ रही है, नहीं तो नवंबर में आती है। दीपावली पर अक्सर ठंड हो जाती है, मतलब हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, लेकिन नवंबर से तो ठंड हो ही जाती है। बाकी अब देखते हैं, सारे त्यौहार तो अक्टूबर में पड़ रहे हैं, तो भाई अक्टूबर तो बिजी रहने वाला है। एक तो बच्चों की छुट्टियां बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है अक्टूबर में, तो भाई बहुत बच्चों के तो बहुत मज़े आने वाले हैं, साथ में त्यौहार हैं। तो अक्टूबर पूरा अक्टूबर जो है त्योहारों से भरा हुआ है। दशहरा, करवा चौथ, आहोई अष्टमी, दीपावली, धनतेरस, बहुत सारी चीज़ें अक्टूबर में ही है, भैया दूज, बहुत सारी चीज़ें। तो पूरा अक्टूबर जो है इंजॉयमेंट से जाने वाला है। एंड बहुत सारे घर में क्या पकवान बनने वाले हैं, तो पकवान खाते खाते भाई पूरा महीना इस तरह खाएंगे कि थक ही जाएंगे हम लोग खा के, फिर अगले महीने सिंपल सादा खाना ही खाना चाहेंगे। तो अभी तो भाई यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और आज भी मैंने साड़ी वेयर की है, क्योंकि भाई आज आपको पता ही है मेरी दादी सास की थाली है और मैंने 2 दिन अपनी साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे साड़ी कैसी लग रही है आपको बताना। और मैंने यहाँ पे पूजा भी कर ली है, नहा धो के अच्छे से। पूजा को भी मैंने बर्तन साफ़ करे पूजा वाले, और फिर दिया बाती करी और यहाँ पे आरती वगैरह गाई। पूजा अच्छे से मैंने कर ली है, उसके बाद पूरे घर में धूप घुमाई है मैंने, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से पूजा संपन्न करी है अपनी। और उसके बाद मैं जाऊँगी फिर छत पे सूर्यदेव को जल देने के लिए। अभी काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम से जो है ना काम हो चुका है, सारे काम हो गए हैं, ढेर सारे काम जितने भी थे ना सब हो चुके हैं मेरे टाइम से। इसलिए मैं जल्दी उठी थी क्योंकि टाइम से मेरा सारे काम हो जाएंगे ना घर के। और फिर उसके बाद ना मैं अपना टाइम से थाली भी, मतलब थाली निकालने के लिए जो खाना होता है ना बना दूँगी वो। फिर मेरे हस्बैंड भी उठ ही गए थे अभी, तो वो बैठ गए थे थोड़ी देर कमरे में, और उसके बाद मैं अपना छत पे आ गई थी तुलसी मैया की पूजा करने के लिए, और साथ में यहाँ पे सूर्यदेव को जल देने के लिए। और आज सूर्यदेव निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप, धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर से बताना। तो अभी तो भाई चल रहे हैं पितृपक्ष, और अभी 16 दिन के हैं, तो अभी और सारे दिन भी बचे हुए हैं अभी। बाकी मावस के दिन, जो मावस आती है उसके दिन पितृपक्ष समाप्त हो जाते हैं, समाप्त। और उस दिन जो है 16 पत्ते निकलते हैं, तो तोरी के पत्ते होते हैं शायद वो, हाँ तोरी के पत्ते होते हैं, उन पे निकलता है सभी के लिए खाना। और उस दिन खीर भी बनती है, बीच में भी खीर बना सकते हैं बड़े बुजुर्ग के लिए, किसी को पसंद हो तो। लेकिन मैंने वैसे तो नहीं बनाई, मीठे में जलेबी रख दी थी, बट हमने जो है खीर बनाएंगे मावस वाले दिन। और उसके जस्ट अगले दिन भाई 9 दुर्गे लगने वाले हैं, 9 नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। तो भाई हमें सारा काम 9 दुर्गों का जो है जो भी सामान खरीद के लाना है, पूजा का जो भी सारी चीज़ें करनी है, सफाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम होने वाली हैं। क्योंकि एक भी दिन नहीं मिलता बिल्कुल भी फ्री टाइम बीच में, अगले ये ऐसे ही आते हैं हर बार, हर साल ऐसे ही आता है। जस्ट अगले दिन नवरात्र स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें बचता है आधा दिन, क्योंकि 12 बजे तक तो हमारा वही काम होता है, सारे पत्ते वगैरह निकाल के थोड़ा बहुत खा पी के आराम करना, सबको खिला के विदा भी करना होता है। तो आधा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है, और फिर आधा दिन हमें बचता है जो भी हम शाम को करते हैं शॉपिंग वगैरह। लेकिन इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आराम नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ आराम हम रात को करेंगे, सोएंगे, मतलब वही। क्योंकि सफाई भी करनी है, बोलते हैं जब नवरात्रि ये जो समाप्त तो होते हैं श्राद्ध या फिर पितृपक्ष बोलो इनको, जब ये समाप्त होते हैं तो घर में साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन से जो है नवरात्र स्टार्ट होते हैं। और फिर मैंने सुना है कि मावस के दिन जो है सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, वो रात को लगेगा, बट इंडिया में नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण लगेगा। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बोलते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसके बाद भी तुरंत हमें सफाई करनी चाहिए अपने घर में, लेकिन वो पड़ेगा रात को 10 बजे, लेकिन 10 बजे तो हम लोग रात को नहीं सफाई करने वाले हैं ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम पहले सफाई कर देंगे, उसके बाद में गंगा जल छिड़क देंगे, पूरे घर में शुद्धि हो जाएगी। फिर अगले दिन तो नवरात्र है ही, और उसकी जो पूजा होती है सुबह 10-9 बजे, जितना भी मतलब
मैंने देखा है मुहूर्त उसका सुबह 6 बजे तक, 6 बजे है एक और एक 11 बजे से है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं सुबह ही करूँ 6 बजे पूजा, उसके लिए मुझे जल्दी उठना होगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी को दिखाऊंगी एंड बताऊंगी भी वो आगे ही, बट अभी मैं आपको इतना बता दे रही हूँ कि मैं ये ऐसे करूँगी वो, और ये सभी के लिए होगा, मेरे लिए नहीं। चंद्र सूर्य ग्रहण, ये जो क्या कहते हैं श्राद्ध यानी पितृपक्ष जो लगे थे स्टार्ट जब हुए थे, तो हम पढ़ा था इंडिया में भी दिखा था, तो चंद्र ग्रहण लगा था जब स्टार्ट हुए थे, और जब अब समापन होंगे तो सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो वो इंडिया में नहीं दिखेगा लेकिन लग तो रहा है, असर तो फिर भी होता है थोड़ा बहुत। तो सूर्य ग्रहण लगेगा रात को 10 बजे से, तो वो हम यहाँ नहीं दिखाएगा क्योंकि रात को होगा, और वो कहीं और जैसे जहाँ सूर्यदेव होते उगते होंगे वहाँ पे दिखेगा और वहाँ पे लगेगा, लेकिन अक्सर थोड़ा बहुत आ ही जाता है। इस वजह से हमें पूरा शुद्धिकरण का ध्यान देना है एंड हमें जो है सफाई तो हम रात के 10-11 बजे नहीं कर सकते ना, धुलाई वगैरह जो भी मैं करना चाह रही हूँ तो वो चीज़ हम पहले ही कर लेंगे, और उसके बाद हम जो है सिर्फ गंगा जल छिड़क देंगे पूरे घर में, तो शुद्धि हो जाती है इससे। और फिर नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे, हवन वगैरह करना होता है, माता रानी की पूजा करनी होती है, माता रानी की चौकी जमानी होती है एंड जो है क्या कहते हैं उसको कलश स्थापना करनी होती है, तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। मुझे तो भाई चौकी वगैरह जमाने में, पूजा घर की साफ़ सफाई करने में समय लग जाता है थोड़ा बहुत, 1 से 2 घंटा, क्योंकि मैं अच्छे से करती हूँ, माता रानी को भी अच्छे से सजाती हूँ, कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, तो इतना समय लग जाता है। तो देखो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा मैंने सारा काम अपना कर लिया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा काम करते करते ना ढेर सारा काम हो ही जाता है। तो मैंने जो अपना शुरू का काम होता है सुबह में झाड़ू पोछा वो सब मैंने कर लिया है, और नहा धो के पूजा भी कर ली है। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, उसके बाद भी मुझे काम होता है, ऐसा नहीं कि नहाने से पहले ही सारा मतलब काम करना होता है, नहाने के बाद भी काफ़ी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आज क्या बनाने वाली हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि कोई ऑप्शन मेरे पास बचता नहीं है, और जो मटर पनीर होता है या फिर छोले होते हैं वो हमें बिना लहसुन प्याज के बनाने होते हैं, इस वजह से मैं बनाऊँगी। लेकिन एक तो मैं मावस के दिन भी कुछ देखना पड़ेगा ना मुझे कि मैं क्या बनाऊँगी, तो उस दिन देख लूँगी। छोले वगैरह भी मेरी सास के जो पितृपक्ष मतलब थाली निकलेगी तो उसमें देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आज बना रही हूँ आलू टमाटर। और एक फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट किया हुआ है, अभी मैंने जस्ट पढ़ा था, कि जो पितृ होते हैं ना पितृपक्ष में जो है तोरी की सब्ज़ी बननी काफ़ी अच्छी लगती है, बनती है मतलब ज़रूर। तो मुझे बताने के लिए थैंक यू सो मच एंड मैं ज़रूर से बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल मुझे ध्यान नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने यही बना दिया। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के यहाँ पे बिना लहसुन प्याज वाली बनते हैं खाना। तो टमाटर में हरी मिर्च नमक मसाले वगैरह डाल के अच्छे से इनको मिक्स करके थोड़ी देर ना इसको ढक के रख दूँगी, ताकि जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। और वैसे भी एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो जब मैं बिना लहसुन प्याज वाला टमाटर आलू बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनते हैं वाकई में, और जब प्याज वाले बनाती हूँ वो भी सही लगते हैं, लेकिन बिना लहसुन प्याज वाले टमाटर जो होते हैं आलू टमाटर वो भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। आलू वालू मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा बातें करने में भी लगी थी, क्योंकि इतने में मेरी सब्ज़ी जो टमाटर हैं वो पक रहे हैं, वो पकेंगे इतने में यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल करके अच्छे से इनको फोड़ लिया था। सुबह ही मैंने इनको मतलब बॉईल होने के लिए रख दिया था आलू। और मुझे ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है, वैसे मुझे आज खीर भी बनाने का मन था और सोच रही थी मैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगने वाला था। उसमें खीर बनने में चाहे थोड़ी बनाओ या ज़्यादा बनाओ टाइम भाई लग जाता है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको। मीठे में मैंने जलेबी मंगा ली थी अपने हस्बैंड से। जलेबी भी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहता है, काफ़ी पहले वाले जो बड़े बुजुर्ग होते थे काफ़ी शौक़ से खाते थे और खाते भी हैं। तो यहाँ पे बस मैंने अपना आलू टमाटर अच्छे से छोक छाक के बनने के लिए रख दिए हैं। ये सब्ज़ी हमारी बन जाएगी, मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था ताकि हम अच्छे से पूड़ी अपना टाइम से उतार लें। और सब्ज़ी बन गई है, मैंने पूड़ियाँ भी बेल ली थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है टाइम से निकाल के। मैं भी थक चुकी हूँ सुबह से, सुबह उठी हूँ मैं 5:30 बजे के लगभग उठी हूँ। 5 बजे से मान लो अब टाइम हो चुका था 8:30 का टाइम यहाँ पे हो गया था। हाँ 9:30 बजे तक 9 सवा 9 बजे तक यहाँ पे थाली निकलवा दूँगी मैं, क्योंकि बस पूड़ियाँ तल चुकी हैं। यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ निकाल लूँगी। मैंने हस्बैंड को अपने जलेबी वगैरह जो भी है लेने के लिए भेज दिया है, तो थाली निकल जाती है ना तो मन को भी शांति हो जाती है। मतलब जो पूजन पाजन का काम होता है ना वो टाइम से हो जाए तो थोड़ा सही लगता है, अच्छा लगता है।
जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है पूड़ियाँ निकाल लेते हैं और उसके बाद थाली निकालेंगे मेरे हस्बैंड। तो भाई मैंने जो साड़ी पहनी है इसका ब्लाउज़ थोड़ा इसी तरह का, मतलब इसका ब्लाउज़ तो है लेकिन आपको लग रहा होगा कि मतलब आप ये वाली चीज़ नोटिस भी कर रहे होंगे कि साड़ी तो ये क्या कहते हैं इसको, कौन सा कलर है ये, लेकिन ब्लाउज ब्लैक कलर का है। तो साड़ी ये वाली, जैसे इस साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये मेरे पास ना एक्स्ट्रा ब्लाउज सिला हुआ रखा हुआ था तो मेरे फिट आ गया है एकदम ब्लाउज। मैंने वैसे काफ़ी टाइम पहले सिलवा के रख लिया था लेकिन पहनने का मौका मुझे अभी मिला है ये। तो इसका ब्लाउज जो है, ये साड़ी मेरी शादी की है और आप शादी का और आपका ब्लाउज में काफ़ी डिफरेंट आ जाता है। तो भाई शादी का साड़ी है तो भाई ब्लाउज मेरे फिटिंग का नहीं था बिल्कुल भी, तो मुझे ये ब्लैक वाला ब्लाउज पहनना पड़ा इसमें। और साड़ी मुझे पहननी थी क्योंकि मैंने शादी वाली साड़ियाँ बहुत कम पहनी है, मतलब वही टाइम बाद पहनना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बढ़िया से बन के तैयार हो गई थी, पूड़ियाँ भी तल ली थी और मेरे हस्बैंड देखो यहाँ पर मेरे लिए चॉकलेट लाए थे किट कैट वाली, और मेरा बेटा देख के मांग रहा था। फिर पापा बोले मैंने आपको खिला दी है डेयरी मिल्क वाली, पर मैंने कहा इसको फ्रिज में रख के आ जाओ। तो मैं अपने, वैसे भी मेरे बेटे अगर कह रहा है तो मैं अपने बेटे के बिना तो खा नहीं सकती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मेरी तारीफ़ करी कि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे किट कैट ला के दी और मेरे हस्बैंड जलेबी लेकर के आ गए थे। यहाँ पे मैंने दादी सास की अपनी थाली सजा ली है, जलेबी रख ली है और आलू टमाटर और 11 पूड़ियाँ, इसमें दक्षिणा भी रखनी है अभी मुझे। तो यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड अब थाली निकाल देंगे अच्छे से अपना टाइम से, और टाइम अच्छा खासा हो रहा है, मतलब लगभग 9:15 हो चुके हैं यहाँ पे। हाँ, इतने टाइम में मेरा सारा खाना बन गया था, सारी की सारी, मतलब सब अच्छे से काम मेरा हो गया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने थाली निकाल दी है। यहाँ पे जो पानी मतलब हो गया था कहते हैं उसको, तो वो मैं पोंछ दूँगी अच्छे से। और ये ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ, मुझे ना साड़ी में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है। बस मैंने पहन ली थी साड़ी सुबह पूजा तक के लिए, वही थाली वाली निकालने तक पहन ली थी मैंने। और आप सब भी काफ़ी कॉमेंट करते हैं कि साड़ी नहीं पहनती हैं, साड़ी भी पहना करो ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने पहन ली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, जलेबी का नाश्ता करेंगे। इतनी तेज़ भूख हमें है नहीं अभी कि हम लोग भी पूड़ी या ये सब्जी खाएं। मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जलेबी का नाश्ता तो हम लोग यहाँ पे कर ही लेंगे। तो हम लोग चलते हैं जलेबी का नाश्ता करने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने मुझे किट कैट की चॉकलेट दी, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे अच्छी भी लगती है ये वाली, मुझे चॉकलेट जो है पसंद है। तो चलिए जलेबी है गर्मा गर्म, जल्दी जल्दी खाते हैं और नाश्ता करते हैं जलेबी का। हल्का फुल्का नाश्ता सुबह में हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने हर एक ब्लॉग में आपको बताया है। फिर 12 बजे या 11 बजे के लगभग हम लोग खाना खा लेंगे। तब तक मैंने ब्लॉग नहीं रखा था, मैंने अभी तक ही ब्लॉग रखा था, ठीक है, क्योंकि मैं साड़ी निकाल दूंगी तब तक। साड़ी में अनकम्फर्टेबल मुझे लग रहा है, काम नहीं हो पाता है घर का मेरे से, लेकिन फिर भी इतना मैंने काम कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे जल्दी से नाश्ता करते हैं। सबसे पहले हम चॉकलेट खाएंगे, उसके बाद हम नाश्ता जलेबी का करेंगे और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना, मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ आज ये भी बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।